ओके मास्टर, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। अभी हम मुद्रा के बात करें या उसको चेंज कर दूं मैं टॉपिक? और थोड़ा है तो कंप्लीट करें या अभी तो हो गया बहुत सारे? ये 20% होगा, बताइए। क्योंकि ऐसा लग रहा है ये मुद्रा वाले से सबको लग रहा होगा ये क्या है बीच में ध्यान करो करो बोल के मैडम इतने मुद्रा का करा रही है करके, ऐसे क्यों है? तो आप बता दीजिए, कराए या क्या करें? आज मैं एक स्कूल गई थी ध्यान सिखाने के लिए। बहुत बार वहां जा जाके बता के आ रही थी। एवरी सैटरडे आने का बोला है। अच्छा था वहाँ। क्या है, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th तक 12th तक का बच्चे हैं। अच्छा छोटा अच्छा स्कूल है। ठीक है। मैं नहीं डाली फोटो, लेके आई थी तो मैंने सोचा छोड़ दो। सुबह था 8:30 to 9:30, 1 hour गई थी। तो सब बच्चे, बहुत मुझे इतने अच्छे बच्चे मिले। मतलब नहीं तो बहुत बातें करते, सुनते नहीं बिल्कुल, इतना साइलेंट होके सुन रहे थे। पहला दिन वो क्या है, थोड़ा सा पास पास बैठाए थे। तो मैंने बोला नेक्स्ट आएंगे तो थोड़ा आप दूर दूर बैठो, कुछ एक्टिविटी भी कराएंगे बोल के ध्यान तो कराए। 15-20 मिनट लेक्चर भी दिया थोड़ा सा। ध्यान क्या है, फर्स्ट टाइम गई थी तो समझाया पूरा, फिर ध्यान करें। चलिए अभी क्या करना है अपना, मुद्रा का करना है 5 तारीख तक। 5 को नहीं चलेगा, 4 तक चलेगा अपना अभी क्लास। कल 29 30 है, 1 to 5 days। 30 1 2 3 4। तो मैं सोच रही थी इसी को क्लियर कर कंप्लीट करके फिर आप लोगों को ध्यान करो बोल के गैप में जाएंगे। तो ये बताइए क्या करें? हाँ जी। रिप्लाई नहीं आया। अभी क्या हो रहा है, मैं अपने ग्रुप है करके मैं ही बोलती रहती हूँ। सामने वालों की इच्छा है नहीं भी पूछती, मैं बोलती हूँ। क्योंकि अभी कोई 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 नहीं, 2 या 3 लोग देखे हैं। तो उस चीज के लिए हम एनर्जी, मैं एनर्जी वेस्ट कर रही हूँ। तो हम बात करने से मौन में रहो बोलते हैं। तो भले ही मुझे लगता है अंदर से एक दूसरों को फायदा होगा, इसका काम आएगा, बताओ बताओ। नहीं है। अब एनर्जी वेस्ट होना मतलब यहाँ मैं 10 मिनट 15 मिनट बोल रही हूँ, तो कोई इसका फायदा किसी को नहीं हो रहा है तो एनर्जी वेस्ट होना है। ऐसे जिंदगी में बहुत ऐसे हम बात बोल बोल के अपना एनर्जी को हमने ड्रेन किया। तो नहीं है तो मैं टॉपिक बंद कर दूंगी, ध्यान में बिठाऊंगी। ध्यान में बिठाने से मेरा एनर्जी भी बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली वहां ध्यान में बैठते हैं सब लोग। तो कोई देखे नहीं देखे, वो दस ध्यान में पंद्रह मिनट बैठेंगे। भी, मैं 5 मिनट भी ऐसे स्टेट में जाती हूँ तो वो एनर्जी मिल जाता है। हाँ जी। ध्यान में बैठेंगे। हाँ जी। वो याद, ये बड़ा बड़ा मुद्रा है ना, ये याद भी नहीं रहता, ये इससे ये नहीं रहेगा। पहले छोटे छोटे था वो याद रहता है, यूज करने से काम पे आ जाता है। हम लिख के हाँ भी नहीं रखते हैं, बहुत इसीलिए मुश्किल। ये उंगली के ऊपर ये उंगली भी नहीं दबा दब के बैठता ही नहीं है। चलिए अभी हम हो गया, जितना हम्म। बता दिया बहुत है। सब हमारे इसमें होता है, हम्म। बेसिक बेसिक मुद्रा बताते हैं। मैं तो उससे भी आगे का बताई। हम्म। अभी कुछ एक एक ये तो मुद्रा बड़े बड़े ऐसे है मुद्रे है अभी, इनकी अपना गुस्सा चार कम हो चार जाता उंगली है। जोड़ना है। चार चार एक वो मुद्रा जुड़ता ही बताए, नहीं है, जोड़ने से हम लोग। योनि शून्य मुद्रा करके बता रहे हैं। इससे आपका रक्त ब्लड शुद्ध होता है।
और नकारात्मक सोच दूर होता है, आपका अच्छा अच्छा सोच आएगा। मतलब क्रोध, जैसे कि क्रोध हो, चिंता, ये सब दूर होता है करके बोल रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं तो करके देखने से पता चलेगा ये है, होता क्या नहीं होता, क्योंकि मेरे पास तो ऐसे कोई कंप्लेंट्स है ही नहीं। इन सब से ऊपर आगे में ये चीज तो मैं बहुत तेज से बोल सकती हूँ, मेरे पास नहीं है। ये घमंड वाली बात नहीं, सच में ये सारे जो बोलते हैं ना, डिफिकल्ट क्या बोला जा सकता, बीमारी नहीं बोलते हैं, मेंटेनेंस जो भी कमियां हैं, हेल्थ इश्यूज बोलते हैं, वो है नहीं। है नहीं है, क्यों नहीं है, मैं ध्यान कर करके उसको ठीक कर लिए, तो है नहीं है। तो मैं इसको करने जो चिंता भी नहीं है मुझे, ईर्ष्या भी नहीं है, उससे कम होता है बोल रहे। गुस्सा भी नहीं है, गुस्सा आता है तो इमीडिएटली 1 सेकंड के अंदर ही तुरंत, अरे मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने आप को अपने इस पे ले आती हूँ, यानी मैं आत्मा हूँ वाले स्टेट, तो गायब हो जाता। तो चलिए वो तो साइड में रखिए, अभी कभी हम जिसको ये अध्यात्म का अपना जो PSSM का ध्यान ध्यान वाला, जब बोर हो जाते हैं फिर हम कोई नए टॉपिक के लिए वो ले आएंगे। तो ऐसे भी मैं एक, फिर भी मैं बता दूं, मुझे 3 4 लोग जुड़ते हैं ना, उसी से मैं खुश होके बताती हूँ, क्योंकि कोई तो एक व्यक्ति भी हमें देख रहा है, उनके अंदर उसका परिणाम आ रहा है, अंदर से बदलाव का, वही बहुत है। तो मेरा तो वहाँ ये इसी को बोलते हैं प्रचार स्वाध्याय करना, नहीं सज्जन साधन, स्वाध्याय, सज्जन साध, ये इसका तो बुक का तो मैं स्वाध्याय ही कर रही थी, मुद्रा बुक के, चिकित्सा मुद्रा बुक करके उस बुक के बारे में बताते जा रही थी। तो एक तरह स्वाध्याय, तो किसी को अच्छा लगा तो वो उसको देखता समझता, क्वेश्चन डालता, हम आगे बताओ, कोई क्वेश्चन नहीं डाला तो ठीक है, उसके बारे में बता दिया। आपको अधिक जानकारी चाहिए और जानना चाहते हैं उसका डिटेल में, तो आप वो बुक, मुद्रा के बुक पढ़ लीजिए। हम इस स्वाध्याय में यही बोलते हैं, मैं वीडियोस देखते कितना पॉइंट टू पॉइंट पूरा डिटेल में नहीं बताया जाता, थोड़ा मेन मेन समराइज करा जाता है। किसी को वो अच्छा लगा तो वो पढ़ो बोलते हैं, कोई कोई को हेल्थ प्रॉब्लम है तो यही पर्टिकुलर बुक पढ़ो बोलते हैं। तो हमें बोला जाता है 4 एग्रीमेंट करके बुक के बारे में, अपना एक टैबलेट है। आपको कभी मन में डर लग रहा है, कोई ने कुछ मुझे बोल तो नहीं रहा है, तो वो ऐसे तो नहीं सोच रहा है, ऐसे मन में आता है ना, उसमें वाक शुद्धि होना चाहिए, सही सोच सही बात है। तो कोई हमारे बारे में कुछ सोच तो नहीं रहा है, 4 एग्रीमेंट में एक एग्रीमेंट है, ऐसे आपके मन में आ रहा है तो वो बुक पढ़िए, उससे बाहर आ जाइए। तो एक अपने आप में आप शक बना के रखे हो, क्योंकि सामने वाला क्या कर रहा है आपको पता नहीं, आप ही बना के रखे हो ऐसे मन में, वो मेरे बारे में कुछ सोच रहा होगा, उनके बातों को अपने ऊपर लेना, भले ही आप ही के लिए बोल रहा है तो तब भी आपको अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। आपने ऊपर आपने ले लिया तो आपको ये अंदर ही अंदर हर्ट करेगा, इससे आप बीमार होते जाओगे। उन्होंने भले बोला है कोई भी इससे इंटेंशन से, आपको अपने ऊपर नहीं लेना, ऐसे रहना, उसने कुछ नहीं बोला। किसी का सुने सुने के भी हम भरोसा करते, कोई ने बोल दिया उसने आपके बारे में ऐसे बोला करके हम सिर पकड़ के सोचने लगे, सोच 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 के बीमार कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें बोला जाता है ऐसे हमारे मन में है तो पूछते हैं क्या है आपके इसमें, ऐसे है मुझे लगता है, मुझे लोग सब मजाक उड़ाते हैं, मुझे लगता है वो मेरे पीछे पीछे मेरे बारे में बात करते हैं, इस तरह का वो बनता है, तो बनता है पेशेंट गॉड। हम बोलते हैं आपको 4 एग्रीमेंट बुक पढ़ लेना, आपको स्वाध्याय का टैबलेट दे दी, ये टैबलेट, तो उसको पढ़ने के बाद समझने के बाद, हम ये भी बोलते हैं आपको पढ़ना नहीं आता है, कोई कोई बोलते हैं हम नहीं पढ़ सकते, बहुत इससे सालों से हमने पढ़ा नहीं, तो वीडियो देख लो PMC हिंदी में, कन्नड़ में वो बुक सर्च करो, इस वीडियो का हमें सुनना है तो वो सुन सकते हैं, सुनने से भी आपको उसका वो ऐसे है, ये मैं तो मेरा ही भ्रम है, तो हम से बाहर आ जाएंगे। और क्या टॉपिक के बारे में बताना था, कोई भी टॉपिक बताइए फिर, मेरा यहाँ चल रहा है क्लास, क्लास चल रहा है।
अभी तो मैं कुछ टाइम के बाद मेरे क्लास में बिजी होने लगी तो फिर यहाँ छोड़ ही दूंगी। आज था एक और 9:30 बजे से लूंगी बोला है। एक और को लेना है क्लास, तो इसी में लेंगे, देखते हैं, थोड़ा बंद करके फिर चालू करूँ। तो अभी अपने अच्छा है, ज्वाइन हो जाते हैं। तो मैं, मेरा वही है ना, पत्री सर तो एक सिंगल पर्सन के लिए 50-50 100-100 किलोमीटर जाके उनको अकेले एक बंदे को ध्यान सिखा के आते थे। कभी वो ये नहीं मानते थे, मतलब ये नहीं कर रहे, कोई मिले बस चले जाते। तो वही वाले बात मुझे बहुत इंस्पायर किया, वो मुझे टच हुआ, तो मैंने इसमें बताना शुरू किया। वो किसी एक को वो मेरा कर रहे, समझ रहे, या 100 लोग देख रहे, 10 लोग देख रहे, कोई ने एक व्यक्ति का भी परिवर्तन करा, इसको अपना लिया, तो उनका पूरा जिंदगी चेंज हो जाएगा। तो आज हम एक जगह गए थे, भोपाल। हाँ, ये बताना, ये पर्सनल मेरा एक एक्सपीरियंस बताऊंगी, ये बता के ही मैं आज ध्यान में बताऊंगी। जब हम भोपाल आए थे 95 में, 95 जून याद है मुझे, मेरे एक्सपीरियंस में बताती हूँ मैं। 95 में जून में हम आए थे, तो सीधे साधे बहुत एक तरह गांव की टाइप की लड़की थी। तो हम आए थे तो हमें वेलकम किया था एक साउथ इंडियन फैमिली ने। वो हम पहली बार हमें कन्नड़ वाले यहाँ मिले जब मैं आई थी भोपाल। तो वो एक और मिले थे, बैंक में थे वो लोग ट्रांसफर होके चले गए 2-3 साल में। लेकिन ये अंकल आंटी उस समय वो यंग थे, उनको 8 साल 9 साल के 6 ऐसे 2 बच्चे थे। तो वो बच्चे हमें आंटी बोलते थे, हम उनके मम्मी पापा को अंकल आंटी बोलते थे। तो हर फंक्शन में बुलाना, इतना प्यार। तो आज वो अंकल नहीं रहे, हमें पता चला वो अंकल नहीं रहे करके। हम लोग वहाँ ऋषिकेश में थे, उनके बेटी ने वो स्टेटस डाला था। फिर उन्होंने वो उनके बेटे की शादी में, बेटी की शादी, सब में हमने, उनके सारे फंक्शन में हम जाते थे। तो वो सुन के मेरे इसमें भी मैसेज आया था, हमने कॉल किया। तो बहुत अच्छे रहते, मतलब इतना अच्छे। इसे सुन के आज उनसे मिल के आई मैं, हम मिलने गए थे। अभी वो लोग यहाँ से 70 to 80 किलोमीटर दूर है, विदिशा करके जगह है, वहां रहते वो लोग। वो अंकल थे, बीएचएल में थे। तो अंकल का मृत्यु हो गया करके हमें पता चला 3 तारीख को, अक्टूबर 3 को। तो हम ऋषिकेश में थे। आने के बाद से हम सोच रहे थे उनसे मिलने जाना है, आंटी से नहीं हो पा रहा था, कुछ कुछ काम आ रहे थे ऐसे। तो अभी हम, उनकी बेटी वहां चेन्नई में रहते, वो अंकल भी बेंगलोर में हुआ था उनका एक्चुअली। उन्होंने बताया पूरा कहानी आज। तो आंटी इतना, मतलब कोई व्यक्ति को हम, यही होता है मैत्री प्यार, वो अपना ब्लड रिलेशन का ही नहीं है। हम, वो एक तरह के, मैं सबको भी बोलती हूँ, वो एक तरह पेरेंट्स है हमारे लिए। मुझे कोई भी दिक्कत आता था उस समय, तो हर उनके साथ शेयर करते थे, वो बता देते। अभी भी, आज भी बोली ये अच्छा है यहाँ का, ये लेके जाओ, तो वो वहां कर जाते। तो कुछ भी दिक्कत होता था मैं फोन करके पूछती थी, नहीं तो उनके घर वहां पास ही में रहते थे हम, कभी जाते तो पूछते थे। तो ऐसे एक बॉन्डिंग बन गया था। तो उनसे मैं आज गई थी, वो आंटी रोने लगी। तो एक तरह होता है ना, पूरा अंकल का भी बताया 75 ईयर्स है। बट हम उनको ये नहीं कर सकते, पकड़ के नहीं रख सकते, बट जाना था। वो ऐसे एक्सेप्टेंस नहीं आता ना। बहुत अच्छा बॉन्डिंग, इतना अच्छा, हम उनका कभी झगड़ा नहीं सुना था, बहुत प्यार से रहते थे। तो अभी वो चले गए, तो वो आंटी को तो लगेगा, कोई भी व्यक्ति, प्यार करने वाले व्यक्ति दूर होते हैं। हम 5 दिन 4 दिन के लिए ध्यान में जाते हैं ना, कभी कभी इतना ये हो जाते हैं अलग होने में। एक तरह हम अपना ये एक्सप्रेस करते, बहुत फ्रेंडली, एक दूसरे को हर चीज भूल जाते हैं, घर का सारे अपना परेशानी भूले रहते हैं, बहुत अच्छा इसमें रहते हैं। तो वो चीज वो दोनों, वो बता रहे थे 40 ईयर्स हो गया वो पल आए, मोर देन 40 ईयर्स से वो होगा उनका आए हुए। तो वो इतना साथ, तो वो छूटता है तो वो चीज, पूजा पाठ वाले बहुत पूजा पाठ करती है।
तो उनको लगने लगा था, बोले ये वन लास्ट 1 मंथ से कोई हेल्थ इश्यू नहीं था, बहुत हेल्दी थे। उनको कुछ वो कराया था, पेस मेकर लगवाया था, वो भी अच्छा ठीक था, हेल्दी था। वो भी चेक कराए थे, वो ओके है करने से बोलने से ही वो लोग वहां चले गए थे कर्नाटक। कर्नाटक में चेन्नई, चेन्नई से कर्नाटक में एक उनके बहन का गृह प्रवेश था, वहां गए थे। वहां से वापस चेन्नई जाना था। तो मतलब हिंट्स किसी को होता है ना, बीमार है, बेड में है, बहुत बीमार है, तो उनको कभी भी कुछ भी हो सकता है करके मन में आता है। इतना हेल्दी व्यक्ति है, हर फोटो दिखा रही थी कि हर फंक्शन में वो हर जगह, वो 1 मिनट नहीं बैठते थे अंकल, कुछ ना कुछ करते ही रहते थे। तो सब काम कर रहे थे, सबका पैकिंग कराना हो, बच्चों के लिए सामान जमा के रखना हो, उनको सबको खिलाना हो गृह प्रवेश के घर में। तो ये सब करने वाला व्यक्ति 10-15 मिनट में नहीं रहे। उनको बोलने लगे मुझे अंदर से घबराहट हो रहा है, सांस सांस नहीं ले पा रहा हूँ। तो बेटी को बोले मुझे हॉस्पिटल चलते हैं। तो 5 ही मिनट वेट किया, फिर हॉस्पिटल, वो एक जगह गए थे तो वहां से हॉस्पिटल जाने में थोड़ा टाइम लगा। तो बेटी को तो लगा रास्ते में ही वो उनका, उनके बेटी के इसमें थे, बोलते पास क्लोज दोनों। तो उनके इसमें शोल्डर पे ऐसे सिर रख के बट वो बैठे थे। तो उनका, उसको फील हुआ वहीं पे हो गया जैसे। तो ये वाला क्या बोलते हैं, मृत्यु ऐसे ही होता है ना। बहुत बीमार होके हर व्यक्ति सोचे इनका कब मृत्यु आए, मतलब उनका दुख तकलीफ देखना नहीं होता, तो बोलते हैं इनको मुक्ति, यानी ये शरीर से छोड़ना ही मुक्ति है। कभी कभी हम लोग ऐसे बातें बोलते हैं। तो इतना अच्छे से सबसे बातें करते करते गए, तो वो आंटी जी को बहुत लग रहा था, वो बहुत खुश भी हुए, अच्छा हुआ आप आए, मतलब बिल्कुल ऐसे पकड़ के थोड़ा सा इमोशन में आए। तो ये सब चीजें भी होना चाहिए, क्योंकि हमें कभी दुखी है तो दुख को निकालना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए। ऐसे हम ध्यान करें हमें दुख नहीं आता, आंसू नहीं आता, नहीं ऐसे मोमेंट में आता है। तो वो वाले के ना, सामने वालों को भी सांत्वना करने के लिए, अब वो ऐसे दुख है, उनके साथ कनेक्ट है इमोशन, अब उस समय हम हंसते हुए उनको सांत्वना के बाद हम थोड़ी 5 मिनट 10 मिनट बाद थोड़ा उनका मूड चेंज करने के लिए बोल सकते हैं। तो हम उसी समय ऐसे करेंगे तो एक तरह उनको रिस्पेक्ट नहीं देना ऐसा हो जाएगा। तो ये ध्यानियों के साथ हमें बोला जाता है, कहीं पे भी आप, कहीं पे भी ऐसे किसी के डेथ में गए, वहां देखते हैं वो व्यक्ति कितना लेवल पे ध्यान में है, में स्पिरिचुअल में, और वो पूजा पाठ में है, क्या है वो चीज के हिसाब से हमें बात करना है। तो ऐसे है तो हम आप जाके ऐसा बोलेंगे ना, तो आए तो जाने के लिए छिड़के रहे तो ये ना करो, मतलब इग्नोरेंस, मतलब ऐसे नहीं दिखाना चाहिए हमें, उनको सांत्वना देने के लिए वो जिस स्टेट में, उस स्टेट में जाके हमें उनको सांत्वना देना चाहिए। वो भक्ति मार्ग में हो, जो भी है जिस चीज में भी, तो वो एक मेंटल इंसानियत दिखाने वाली बात होता है। तो धीरे धीरे उनको ये सब वो खुद हुआ, अंकल को लगने लगा था, उनकी बहू बोल रही थी लास्ट 1 मंथ से वो सब काम करते थे, बैठ जाते थे, बातचीत नहीं कर रहे थे। तो बोलता है ना, कोई उनके ही इंट्यूशन उनको दे रहा होगा, कुछ तो उन गिव अप कर दिया अंदर, पता किसी को नहीं चलता। और आंटी बोलते कुछ तो बोलते, मैं जाने वाला हूँ, किसी को पता चलता है क्या मैं जा रहा हूँ। ऐसे तो हम पूरा कहानी बोल के, जो भी है बोल के, ऐसे बहुत कम लोग जो बोले ना, डिसाइडेड होता है मैं 2 दिन बाद जाने वाला हूँ, वो सब चीजें स्वामी विवेकानंद जी ने सब बोल के गए थे, मैं अब जा रहा हूँ, मुझे उठाए नहीं, मैं उठूंगा, मतलब चले गए थे, सब बोल के गए थे। तो ऐसे कोई कोई व्यक्ति ये चीज को समझता है, मुझे इसी समय छोड़ना है, तो ये हम लोग बोलते हैं ना, अपना भी डिसाइडेड रहता है करके। तो वो चीज उनको अंदर से ही, कुछ उनके सबकॉन्शियस माइंड अंतरात्मा से कनेक्ट थे क्या, तो बोल रहे थे अब पता नहीं मैं अगले साल रहूंगा क्या नहीं रहूंगा करके। इस बार 15 दिन का जो श्राद्ध है, हर दिन एक एक पूजा कराए, श्राद्ध कराए, वो बोल रहे थे उनका 3 ही बार करते थे वो प्रथमा द्वितीय ऐसा कुछ आता है ना, 3 दिन का पूजा कराते थे, इस पर आल सारे 15 दिन का पूजा कराया। उनके कॉलेज कम, जो कॉलोनी में रहते हैं उनको दान दिया, वो सारे दान, मतलब उनके मन में आया होगा, तो इतना क्यों बैठ के कर रहे हो, नहीं नहीं,
पता नहीं अगले साल इतना एनर्जी रहे नहीं रहे, ऐसे करके एक ये बात बोले। बाकी कहीं से भी कहीं पे हिंट नहीं जाने वाला, नहीं पता चलता है, इसी को बोलते हैं बिना बोले आएगा। वही एक सत्य है, अंतिम सत्य। बट उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। जितना हम उसको तैयार नहीं रहेंगे तो वो चीज हमें दुख देगा, क्योंकि यहाँ तो हमें शरीर में रहना ही है। तो वो इसीलिए उस समय थोड़ा टाइम लगता है, बोलते हैं ना, महीना 2 महीना 3 महीना। क्योंकि इसमें उस व्यक्ति के बिना जीने में, जीने का आदत डालने में, तो ये चीज हम लोग है ना, ये सब सुनते ही तो थोड़ा सा आता है। मरना सबको एक दिन है करके एक तरह का हम निर्मोही हो जाते हैं वो मोमेंट। फिर 2 3 दिन बाद फिर वही शुरू होता है, मेरा मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा। तो ये भौतिक जीवन का यही हमें इन डेप्थ में इसी में फंसे रहो बोलना। जितना हम इससे अलग होते हैं उतना हम खुश होते जाए, जिंदगी को बहुत अच्छे से जी सकते हैं, न्यूट्रल में रहते हुए, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, दोनों से परे होके न्यूट्रल में, आत्मस्थिति। चलिए, अच्छा लगा। ये वाला बात शेयर नहीं करना था, लेकिन लगा ज्यादा क्लोज वाले ये देखते हैं। कोई भी देखे बात ऐसा होता है, आपके सराउंडिंग में भी होता है कभी कभी। तो ये बात मैंने आज शेयर किया आप लोगों के सामने। कोई भी आपके साथ ऐसा होता है तो उनके साथ स्पिरिचुअल मटेरियलिस्टिक दोनों लेके चलना है, दोनों वे में। जब उनका माइंड ठंडा होता है तब स्पिरिचुअल वे में। ये शाश्वत नहीं है, इसके लिए अपने आप को हमें बदलना है, आत्मा के साथ जुड़े रहना है। जितना हम दुखी करेंगे तो वो आत्मा भी दुखी होगी, आपसे अलग नहीं हो पाएगी। जहाँ पे भी गई हमसे छोड़ के आत्मा, वो भी खुश रहेंगे। हम जितना उनको याद करके दुखी होते जाते हैं, उतना वो भी कहीं ना कहीं वो भी दुखी होता है। तो ये इसको रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट करना ही है, अंतिम सत्य। तो इससे हट पीछे नहीं हट सकते। इसको कितना आप आराम से इसको एक्सेप्ट करेंगे उतना अच्छा। तो इसके लिए हम हर वक्त हर क्षण में उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। तभी हम ये दुनियादारी का इससे डिटैच होके रहेंगे तो ये पॉसिबल। नहीं तो बहुत तकलीफदार, प्राण भी नहीं छूटेगा बोलते, कितना हम पकड़ के रखते तो ना हमें वो तकलीफ देगा। चलिए, हम इसी के लिए ही ये ध्यान वाला प्रोसेस, ध्यान सिद्धांत को अपना रहे हैं। ध्यान हमें अपने आप में इतना स्ट्रांग बनाएगा, सिक्स सेंस को बढ़ाएगा, इंट्यूशन पावर को बढ़ाएगा, अतीन्द्रिय शक्ति है। जितना जितना आप ध्यान करेंगे उतना उतना आप परमात्मा बनते जाओगे। शिव, शिवो हम, आप ब्रह्म शिव बनते जाएंगे। तो उसी का प्रैक्टिस करते हैं ध्यान। चलिए बैठिए ध्यान में कि मास्टर्स। ध्यान के लिए ना हाथ पैर को क्लैस्प करिए, सुखासन में बैठते हुए धीरे धीरे अपने सहज आती जाती श्वास को देखना है। उससे पहले अपना पूरा शरीर को रिलैक्स छोड़िए। स्कैन योर होल बॉडी, पूरा शरीर को स्कैन कराइए धीरे धीरे। अपनी सहज श्वासों की तरफ ध्यान ले आइए। म्यूजिक शेयर करती हूँ।
म्यूजिक के साथ। साक्षी भाव से म्यूजिक सुनते हुए ध्यान बढ़ाइए। सहज भाव से अपनी नेचुरल सहज श्वास को देखते चलिए। म्यूजिक। नारायण हरे नारायण श्रीमद्
बस 1 मिनट मौन ध्यान करते हैं हम। 1 मिनट मौन ध्यान करिए। अंदर से भी मौन, बाहर से भी मौन। लास्ट 30 सेकेंड्स। जिनको ध्यान कंटिन्यू करना है ध्यान कंटिन्यू कर सकते हैं। जिनको लग रहा है बाहर आना है तो आप धीरे धीरे अपने शरीर के प्रज्ञा में आइए। एक एक अंगांगों को महसूस करिए। सजग होते जाइए शरीर के अंगांगों के प्रति। धीरे धीरे पॉजिटिव अफर्मेशन करिए, क्योंकि इस समय अपना सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली एक्टिवेटेड रहता है। तो जो भी आप अफर्मेशन करेंगे वो मैनिफेस्ट होगा। लास्ट 30 सेकेंड्स। धीरे धीरे अपना दोनों हाथ खोल के आंखों के ऊपर रखिए। 5 सेकेंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलिए। तालियों के साथ कृतज्ञता भाव व्यक्त करेंगे। धन्यवाद अपने अंगांगों के प्रति, धन्यवाद अपने माता पिता के प्रति, धन्यवाद अपने गुरुजनों के प्रति, धन्यवाद अपने साथ जो ध्यान कर रहे सारे ध्यानार्थियों को भी हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। फिर कल मिलते हैं। अभी हम अपना नेक्स्ट इसमें आगे जुड़ेंगे। 950 को जुड़ेंगे। तो आप लोग रीज्वाइन करिए। अभी मैं क्लोज कर रही हूँ। ओके मास्टर।